Hello students of class 12th, good luck to all of you. Today we are doing NCERT exercise 4.5 question number 12. Clear to all of you? आज हम कर रहे हैं रिवर्सल लॉ. ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया है. तो रिवर्सल लॉ में लेट ए इज इक्वल टू 2x2 की मैट्रिक्स है 3 7 2 5 एंड बी is also a 2x2 matrix 6 8 7 9. Verify that AB whole inverse is equal to B inverse A inverse. Clear to all of you? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. चलेंगे. गिवन मैट्रिक्स दी है आपके पास. गिवन ए मैट्रिक्स देख रखी है 3 7 2 एंड 5. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड बी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, 6 8 7 9. तो सबसे पहले हमने ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल लेना है. ठीक है, और प्रोडक्ट निकालते हैं पहले ए इंटू बी. ठीक है, तो 3 7 2 5. ठीक है, और बी मैट्रिक्स है 6 8 7 9. मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से. तो 3 6 18, 7 7 49. फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 8 3 24, 7 9 63. क्लियर. फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करना है. 12 प्लस 35. नेक्स्ट है सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो हम करेंगे 2 को 8 से 16 प्लस 5 को 9 से करेंगे 45. ठीक है, ऐड करके हमारे पास आएगा ये. तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 प्लस 49 दैट इज़ 67. 24 प्लस 63 ये आएगा 87. 12 प्लस 35 दैट इज़ 47 एंड 16 प्लस 45 दैट इज़ 61. क्लियर. अब हमने ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स, जो ए बी का प्रोडक्ट आया उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि हमने सबसे पहले ए बी का इन्वर्स निकालना है. तो इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट निकालना ज़रूरी है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो ए बी का डिटर्मिनेंट आएगा 67 87 47 एंड 61. ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 67 इंटू 61. नीचे से ऊपर को जब मल्टीप्लाई करते तो माइनस साइन क्रिएट होता है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे 47 इंटू 87. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये बनेगा 4087 माइनस 4089. इट इज़ -2 एंड नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी होल इनवर्स एग्जिस्ट करता है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट चलते हैं आगे. अब हमने को फैक्टर्स निकालने हैं ए बी के. को फैक्टर्स ऑफ ए इंटू बी के को फैक्टर निकालने हैं, दैट इज C11. तो फर्स्ट को फैक्टर निकालेंगे C11. इस एलिमेंट का को फैक्टर निकालेंगे, इसका ये ए बी का प्रोडक्ट ये है, तो इसका को फैक्टर निकालेंगे. अब C1 मतलब इसका को फैक्टर, तो ये एलिमेंट जिस रो में है रो कैंसिल, जिस कॉलम में है कॉलम कैंसिल, मतलब 61. ठीक है, 1 + 1 2 इवन नंबर है इसलिए प्लस रहेगा. ठीक है, C12. अब हमने इसका को फैक्टर निकालना है, तो ये एलिमेंट जिस रो में आएगा रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा कॉलम कैंसिल. 47. ठीक है, 1 + 2 कितना हो गया 3. ऑड नंबर है तो माइनस साइन आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है C21. C21 मतलब ये वाला एलिमेंट जो है इसका को फैक्टर निकालना है. क्लियर. तो ये एलिमेंट जिस रो में आता है रो कैंसिल, जिस कॉलम में है कॉलम कैंसिल. 87 C21 2 + 1 कितना 3. ऑड नंबर माइनस साइन आएगा. और C22 इस एलिमेंट का को फैक्टर निकालेंगे. ये एलिमेंट जिस रो में रो कैंसिल, जिस कॉलम में कॉलम कैंसिल. 67. ठीक है, 2 + 2 4 मतलब इवन नंबर है तो पॉजिटिव रहेगा. अब को फैक्टर की मैट्रिक्स हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा. यहाँ पे एडजॉइंट निकाल रहा हूँ मैं इसका. एडजॉइंट ऑफ ए बी का एडजॉइंट आ जाएगा 61 माइनस के 47 माइनस 87 एंड 67, दैट इज़ ट्रांसपोज ले लेंगे. को फैक्टर की मैट्रिक्स की जो बनेगी उसका ट्रांसपोज दैट इज़ एडजॉइंट.
एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 61 माइनस 87 माइनस 47 एंड 67। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमने ए बी का होल इनवर्स निकालना है। तो ए बी होल इनवर्स क्या आता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट -2 एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी 61 माइनस 87 माइनस 47 एंड 67। इट इज़ योर ए बी होल इनवर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा ए बी का होल इनवर्स आता है। ठीक है। अब जो एक साइड थी हमारे पास वो हमने सॉल्व कर लिया है, ए बी होल इनवर्स हमने निकाल लिया। हमें बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना है, फिर देखना दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने निकाल ली। अब हमने राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड निकालनी है, फिर दोनों को देखते हैं क्या आता है। क्लियर। राइट हैंड साइड निकालने के लिए हमें ए इनवर्स और बी इनवर्स जो ए मैट्रिक्स है वो निकालने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास जो दी हुई है, गिवन ए मैट्रिक्स इज़ 3 7 2 5। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि तभी पता लगेगा इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो ऊपर से नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे 15, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन क्रिएट होता है, दैट इज़ माइनस के 14। तो 15 माइनस 14 1, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो को फैक्टर निकालने हैं। को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के को फैक्टर निकालेंगे। क्लियर। तो को फैक्टर क्या आएंगे मैट्रिक्स ए के, देखिए C11, इस एलिमेंट का को फैक्टर निकालना है। तो ये एलिमेंट जिस रो में आता है रो कैंसिल, जिस कॉलम में आया कॉलम कैंसिल, बच गया 5। तो 5 ही इसका को फैक्टर है। 1 + 1 2, इवन है इसलिए प्लस रहेगा। अगला है C12, ठीक है, इस एलिमेंट का को फैक्टर निकालना है। ये एलिमेंट जिस रो में आता है रो कैंसिल, जिस कॉलम में कॉलम कैंसिल, हमारे पास आ गया 2। ठीक है। 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 मतलब ऑड नंबर है तो माइनस साइन आएगा। ठीक है। C21 ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका को फैक्टर निकालेंगे। ये एलिमेंट जिस रो में आएगा रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा कॉलम कैंसिल, हमारे पास बच गया 7। क्लियर। 2 + 1 3 ऑड नंबर है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे C22। ठीक है। ये एलिमेंट है, इसका को फैक्टर निकालना है। तो ये एलिमेंट जिस रो में आता है रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा कॉलम कैंसिल, हमारे पास बच गया 3। 2 + 2 4 मतलब इवन नंबर है तो प्लस रहेगा। ठीक है। अब हमें ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ निकाल रहा हूँ मैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें को फैक्टर की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो को फैक्टर की मैट्रिक्स आएगी 5 -2 -7 और 3, और उसका ले लेंगे हम ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, दैट इज़ 5 -7 -2 एंड 3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द नेक्स्ट step is A inverse. A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint of A. Now 1 upon determinant A हमारे पास 1 है और adjoint हमने ये निकाला हुआ है 5 -7 -2 and 3. Now the A inverse is equal to, तो इसका A inverse जो हमारे पास आएगा that is A inverse is equal to 5 -7 -2 एंड 3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब हमने बी इनवर्स निकालना है। क्लियर। जो बी मैट्रिक्स हमारे पास है गिवन वो है 6 8 7 9। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमें सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट निकालना है, ताकि ये चेक करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54। ठीक है। और नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, कितना आएगा 56। तो 54 - 56 दैट इज़ -2। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। इट मीन्स बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे।
अब हमें निकालने हैं कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी के कोफैक्टर निकालने हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स बी के कोफैक्टर निकालने के लिए पहले यहाँ बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम, ठीक है। 6 8 7 9। अब C11 फर्स्ट कोफैक्टर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। ये एलिमेंट जिस रो में आता है रो कैंसिल, जिस कॉलम में है कॉलम कैंसिल। हमारे पास बच गया 9। 1 + 1 2 इवन है, प्लस ही रहेगा। C12 ये एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। ये एलिमेंट जिस रो में आता है रो कैंसिल, जिस कॉलम में है कॉलम कैंसिल। हमारे पास बच गया 7। अब 7 जो है ये 1 + 2 3 ऑड नंबर, मतलब ऑड पोजीशन पे है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। C21 ये वाला एलिमेंट है। ये एलिमेंट जिस रो में रो कैंसिल, जिस कॉलम में कॉलम कैंसिल। हमारे पास आ गया 8। पोजीशन है 2 + 1 3, ऑड पोजीशन है माइनस साइन आ जाएगा। और C22 2 + 2 4 ये वाला एलिमेंट है। ये एलिमेंट जिस रो में रो कैंसिल, जिस कॉलम में कॉलम कैंसिल। 6 2 + 2 4 इवन पोजीशन है तो पॉजिटिव रहेगा। अब हमें एडजॉइंट निकालना है बी मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए कोफैक्टर की मैट्रिक्स ले लेंगे। 9 -7 -8 एंड 6 क्लियर, ठीक है। और साथ में ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, सॉरी एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा 9 -8 -7 एंड 6 क्लियर। अब हमारे पास बी इनवर्स निकालना हमने। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो B inverse is equal to 1 upon determinant of B is -2 and adjoint of B is 9 -8 -7 and 6 क्लियर। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास था राइट हैंड साइड, जो हमने प्रूव करनी थी वो थी B इनवर्स A इनवर्स, मतलब B इनवर्स को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। तो B इनवर्स है -1/2 9 -8 -7 एंड 6। और A इनवर्स जो हमने निकाला था वो हमारे पास है, ये हमने निकाला हुआ है A इनवर्स, दैट इज़ यहाँ पे 5 -7 -2 एंड 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 9 5 सा 45 एंड 8 2 सा 16 माइनस माइनस प्लस, ठीक। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से माइनस के 63 और 8 को 3 से -24 क्लियर। नेक्स्ट वन इज सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -35 -7 को 5 से और 6 को -2 से -12। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो -7 को -7 से 49 माइनस माइनस प्लस 7 7 सा 49 6 3 सा 18 प्लस के 18 क्लियर। ऐड करेंगे -1/2, ये आ जाएगा हमारे पास 45 + 16 दैट इज़ 61 -63 -24 -87, ये आएगा माइनस के 47 और 49 + 18 दैट इज़ 67 क्लियर, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमारे पास आ गया B इनवर्स A इनवर्स। और AB का जो होल इनवर्स हमने निकाला था, तो AB का होल इनवर्स जो हमने निकाला था पहले, वो AB होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन -2 67 -87 -47 एंड 67 सॉरी एंड 67 क्लियर। 61 -87 -47 एंड 67, ठीक है। तो ये दोनों सेम है। तो AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स क्लियर, हैंस प्रूव्ड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन जो है वो CBSE में कई बार पूछा जाता है 2 मार्क्स में, ठीक है। कई बार 4 मार्क्स में भी पूछा गया है। तो इसको, ठीक है, आपने करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।